अभी आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है सिंपल इंटरेस्ट। सही है। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? कोई रुपया कहीं पर आपने जमा किया है, उसके अलावा उसके ऊपर जो अमाउंट मिलता है वो आपका इंटरेस्ट कहलाता है। इंटरेस्ट दो तरह का होता है, एक सिंपल होता है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। इस चैप्टर में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को देखेंगे। बहुत सिंपल है। सिंपल इंटरेस्ट में जो चीजें दी हुई है क्वेश्चन नंबर 1 में वो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल जो हम लोग पी लिख सकते हैं वो कितना है भाई? 6400 है। और रेट क्या है? 6% है। पीए लिखा रहता है हमेशा। पीए का मतलब होता है पर एनम, यानी साल में 6% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। और टाइम कितना है? वो 2 साल का है। ठीक है। सिंपल इसका जो है फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को आप लोग याद कर लेंगे। ये फॉर्मूला आपका फॉर्मूला क्या है? एसआई इक्वल टू होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट वो पी इंटू आर इंटू टी वाई 100 होता है। तो हमने पी का वैल्यू लिख दिया, फिर r का वैल्यू लिखा, फिर t का वैल्यू लिखा, बाई 100 कर दिया। डबल जीरो के साथ कैंसिल हो गया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 64 को 6 से फिर 2 से, ये आता है 768। ये क्या हो गया? आपका रुपया है जो इंटरेस्ट है। सिंबल लगा देते हैं रुपया। अमाउंट, अब इसको अमाउंट बोलते हैं हम लोग, यानी जिसमें प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है उसको अमाउंट बोला जाता है। प्रिंसिपल हमारा क्या था? 6400, और इसके साथ आपका इंटरेस्ट क्या निकला? वो 768 है। ऐड कर दिया तो ऐड करने पर आता है 7168। ये सिंपल जो है आपका मेथड था। अब इसको क्वेश्चन नंबर 4 पे अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है, देखिए क्या है वो। प्रिंसिपल मालूम है, सिंपल है 9600, रेट मालूम है 7 होल 1/2% पर एनम, और टाइम है वो 5 मंथ का है। इसमें हम लोग को क्या चेंज करना चाहिए? आर को चेंज कर लेना चाहिए। मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल देते हैं। 7 टू 40 आर, उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी मिक्स फ्रैक्शन में है, इम्प्रॉपर में बदल दिया। 7 टू 14 और 1 ऐड कर दिया, 15/2 हो गया। और टी जो है हमारा वो क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट चीज यहीं पर ध्यान रखना है। 5 मंथ है, क्योंकि पर एनम है, साल में महीने के पर से है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? ईयर में। तो क्या होगा? 5/12। किसी भी मंथ पेयर में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो उसको 12 से डिवाइड कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। एसआई इक्वल टू क्या होता है? वो होता है P इंटू आर इंटू टी। आप लोग बता सकते हैं, अगर फॉर्मूला जाने तो बोल सकते हैं, बोलने की मुश्किल नहीं है। जहाँ पे सवाल आपसे पूछा जाए आप बताइए। P का वैल्यूएशन कितना है वो लिखते हैं, फिर R का वैल्यू क्या निकला? 15/2 है, ये बाई 2 है तो यहाँ हम लिख लेते हैं 2। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। T का वैल्यूएशन कितना है भाई? 5 इंटू का निशान दे दीजिए, 5/12 है, ये 15/2 है। ठीक है। और ये 100 जो है वो लिख देते हैं। अब कैंसिल कर, 0 0 को कैंसिल कर दिए, डबल से कैंसिल हो गया। 2 से 12 के टेबल को आपको मालूम है, 12 × 96, 12 8 बार कर लिए। फिर इसको क्या करें? 2 से कैंसिल किया, 2 4 जाए 8 हो गया। अब कैलकुलेशन इसको कर दिए तो कितना आ जाएगा? 15 × 60 हो गया, 60 हो गया, 6 × 30, 300 रुपीज आपका क्या निकला? एसआई निकल गया। तो अमाउंट हम लोग मालूम करेंगे तो अमाउंट को एसी भी लिखा जाता है। तो अमाउंट में हम लोग का प्रिंसिपल जैसे 9600 प्लस 300 रुपीज जुड़ गया, तो कितना हो जाएगा? 0 0 6 3 9 और 9, ये हमारा अमाउंट है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। ये देख लीजिए, पहला क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ये आपका फाइनल आंसर है। ये बहुत इजी है, बस यहाँ कन्वर्ट करना आपको सीखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में 3 साल लिखा होगा, 4 महीना लिखा होगा, तो साल तो साल ही रहेगा, महीना को मंथ को हम लोग क्या चेंज कर देंगे? ईयर में। तो उसके लिए हम लोग 12 से ऊपर डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? तो 1 नंबर क्वेश्चन आप लोग आसानी से बना सकते हैं। ये आपका होमवर्क भी रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेंगे। थैंक यू। इसको बनाते हैं, फाइंड करना है, इसमें क्या टाइम मालूम करना है। तो टाइम का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला को पहले लिख लेते हैं। T इक्वल टू क्या होता है? SI यानी सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100। फिर उसके बाद लिखिए P इंटू आर। देखिए होता क्या है कि कभी कभी ये बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में जो है भूलेंगे तो टेंशन नहीं करेंगे। सिर्फ एक याद करना है। क्या याद करना है? यहाँ देखिए, जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद कर लिया, सबको पता है सिंपल P इंटू
बाई 100। अब मान लीजिए कि भूल गए कि t बराबर क्या होता है, कहीं r मालूम करना है, भूल गए क्या होता है, तो वहां कंफ्यूज नहीं होइए। आप लोग जो है जब बनाते थे क्या इक्वेशन बनाया होगा, तो उसमें आपने इसको क्या किया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, सही है। तो ये मल्टीप्लाई करने पर SI इंटू 100 हो जाता है, बाकी चीजें क्या हो जाएंगी, डाउन में चली जाएंगी। तो जो इसमें मालूम करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा, t मालूम करें तो t यहाँ पर क्या बच गया, p इंटू r। तो ये मालूम कर लेंगे। अगर वही आपको r मालूम करना होता तो r जो है बाहर निकलते SI इंटू 100 लिखते, बाई क्या लिखते, p इंटू t लिख देते। तो एक ही फॉर्मूला अगर याद है तब भी आप उस फॉर्मूले पे सेट कर सकते हैं। अब जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं। इसमें SI का वैल्यू कितना लिखा हुआ 1152, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। P का वैल्यू कितना है 6400, मल्टीप्लाई रेट कितना है 6 से, 00 को 00 से कैंसिल कर दिए, ठीक है। अब यहाँ काटना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी भी इसका, इसको अगर नंबर है देखिए तो ये क्या, ये 4 से कटने वाला है, हाँ भाई कट जाएगा। चलिए आपको ज्यादा दिक्कत लगता है तो यहाँ से हम लोग पहले देखते हैं, इसे कैंसिल करते हैं। 2 3 जा नहीं आता तो छोटे छोटे नंबर से कैंसिल कर लीजिए। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा। अब 3 से क्या नंबर डिविजिबल है, 7 6 13 और 5 18। तो 3 से डिविजिबल है तो डायरेक्ट 3 से भी इसको काट सकते हैं, काट दिए 3 से। यानी नंबर आपका जितना ऊपर लेके जाएंगे वो छोटा होता जाएगा। 3 से 3 1 जा 3, 192 हो गया। तो 64 से 192। अगर आपको यहाँ पर डायरेक्ट काटना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 192 है। तो देखिए तो हम लोग क्या सोचे कि 4 के टेबल में 12 जो है आपको कब आएगा, 3 बार में आएगा। तो 12 इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपका यूनिट बेस पे 2 है, तो 3 4 जा कितना होता है 12 से दिया 18 को भी डायरेक्ट हमारा यहाँ पर 64 से ये नंबर कट जाता है। कितनी बार में, तो 3 बार में कट जाता है। तो ये आपका 3 क्या हुआ, ये टाइम हुआ 3 इयर्स, ये आपका आंसर भी हो गया, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इसके अलावा हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे।